बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब ने टेस्ट मैच की बुनियाद रख दी है क्योंकि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के पास मईशत चलाने का कोई प्लान नहीं है। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क बन गया है जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। कोई मुल्क से जाने वाले लोग जो हैं, जिन्होंने अपने मुल्क को अलविदा किया, उनमें नंबर 1 पे पाकिस्तान है पूरी दुनिया में। आबादी में हम नंबर 1 नहीं है, बहुत नीचे है, लेकिन हम दुनिया में नंबर 1 है जो लोग मुल्क छोड़कर चले गए। और सर्वे करवा ले, हर आदमी मुल्क छोड़ना चाहता है, कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं कर रहा। तो अदम एतमाद है एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में, और मार्केट जो है मकामी वो तबाह हो चुकी है, मुकम्मल तबाही का शिकार है। और इस एस्टेब्लिशमेंट के पास किसी किस्म का कोई भी माशी प्लान नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए कुछ लोग हैं वो दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि जावेद लतीफ़ साहब ने कहा था कि एजेंसियों के कुछ लोगों ने इलेक्शनों में दिहाड़ियाँ लगवाईं और उन्होंने लोगों से पैसे ले लेकर सीटें बांटी है, और जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनको सीटें नहीं दी गई। लिहाजा अब जो ज़िमनी इलेक्शन इतने बड़े पैमाने पर करवाने की तैयारी हो रही है, जो इतलात आ रही हैं पाकिस्तान से, उनमें तो ये है कि लोग वोट डालेंगे इमरान खान साहब को, लेकिन उम्मीदवार जितवाया जाएगा वो जो पैसे भर के आएगा। और कीमत रख दी गई है जनाब, कौमी असम्बली की सीट और सूबाई असम्बली की सीट की ये कीमत है, इतना पैसा आप पहुँचा दें फलां बंदे को, और उसके नतीजे में आपको फॉर्म 47 जारी करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पे लोग अपनी जेबें और अपने अकाउंट्स भरेंगे, अपने जाली अकाउंट्स को भरेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये जो मर्जी कर ले अल्टीमेटली इनको शिकस्त होनी है। अभी जो अफसरान अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे भरते हैं ना कई लोग, ये हमेशा से पाकिस्तान में सिलसिला चलता है। अफसरान ने पैसे भरने बंद कर दिए, अब वो कोई पोस्टिंग और ट्रांसफ़र लेने को तैयार नहीं, काम ही रुका हुआ है। लेकिन अफसरान की जेबें भी तब भरती हैं जब कोई काम चल रहा हो। ब्यूरोक्रेसी की मुझे तब होती है जब मुल्क के अंदर मईशत का साइकिल चल रहा हो, फिर उनकी मौज होती है। अब मईशत का साइकिल चल नहीं रहा, तो लोग अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए भी पैसा खर्च नहीं कर रहे। 2-4 चीज़ें मुझे पता चली कि फ़लाँ पोस्ट के लिए फ़लाँ बंदा पैसे भरना चाह रहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया, जी मैं नहीं। और लोगों को ये भी पता है कि हमें 3 साल के लिए तैनात किया जाएगा, और पता चले कि दूसरे महीने पाकिस्तान में इनकलाब आ गया है या लोग गले पड़ गए एस्टेब्लिशमेंट के और सारा निज़ाम बदल गया, तो मैं 3 साल के पैसे भर के फौरी तौर पे फारिग हो जाऊं, तो मेरे पैसे कौन भरेगा? तो ये इस तरह के मामला पाकिस्तान में एक बेयकीनी की सूरत हाल है जो चल रही है। अली अमीन गंडापुर साहब ने गुज़िश्ता 72 घंटे अगर आप उनके देखें, तो उनके अगर आप बयानात निकालें तो वो बैक वक्त अलग अलग बातें कर रहे हैं। यानी वो एक ही वक्त में ऑपरेशन के साथ भी हैं, सेम टाइम में वो मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ भी हैं, सिक्योरिटी एजेंसियों को दहशतगर्दों का मददगार भी कहते हैं, और फिर उनकी तारीफ भी करते हैं। फिर वो फ़ौज के इख्तियारात महदूद करने की बात भी करते हैं। फिर सिक्योरिटी फोर्सेज जो मौजूद हैं वहाँ पे फ़ौज, उन्हें अपने मेहमान भी करार देते हैं और उनकी हिफाजत की भी बात करते हैं। मादनियात पर पार्टी का मौक़िफ़ कुछ और है और अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ कुछ और है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। चंद घंटों में बड़े अजीब तरीके से अलग अलग बयान दिए। यानी उन्होंने कहा कि फ़ौज और अवाम के दरमियान एतमाद का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ये किसने कहा? अली अमीन गंडापुर ने कहा कि फ़ौज और अवाम के दरमियान एतमाद का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ये गंडापुर ने कहा। और उसकी वजह वो फ़ौजी क़यादत के फ़ैसलों को करार देते। अब वो कह रहे हैं कि साजिश हो रही है कि अवाम और फोर्सेज के दरमियान अदम एतमाद पैदा किया जा रहा है, मिलकर ऐसे लोगों को बेनकाब करना है। यानी एक दिन पहले खुद ही एक बात कर रहे हैं, अगले दिन कह रहे हैं नहीं ये साजिश है। तो क्या एक दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब साजिश कर रहे थे? यानी मुझे बहुत हैरत हो रही है कि गंडापुर साहब को क्या हो गया, और वो खुद भी कंफ्यूज हैं। ऐसा लगता है वो समझ नहीं पा रहे कि उनको क्या कहना है और क्या नहीं कहना। मुराद सईद साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है, अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये दोनों इमरान खान के काबिले एतबार साथी हैं। इमरान खान साहब के 2 ऐसे साथी जो अगर आप कहें खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब के करीब रहे, जिन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा एतमाद किया, तो यानी 2, बाकियों में से 2 और बहुत सारे हैं। झगड़ा साहब पे इमरान खान साहब को बड़ा भरोसा है, और बहुत सारे दोस्त हैं उनके इमरान खान साहब के, जुनैद अकबर पे बड़ा वो भरोसा करते हैं, बाकी लोगों पे भी करते हैं। लेकिन अली अमीन और मुराद सईद की एक जगह है। अब मुराद सईद बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन लेते हैं, अली अमीन बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन ले रहे हैं। दोनों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो मुराद सईद के मौक़िफ़ के करीब तर है। मुराद सईद ने कहा, मेरे पाकिस्तानियों, आपको अंदाज़ा नहीं कि मार्टर गोलों, गनशिप, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स के साए में अमन की आवाज़ उठाना कितना मुश्किल है।
बंदूक की नाली के सामने अदम तशद्दुद का नारा बुलंद करने के लिए कितनी जुर्रत दरकार होती है। बाजोड़ के अमन के लिए निकलने वालों को सलाम। अमन के लिए मुत्तहिद करने वाले बगैर इश्तिहार और बैनर पोस्टर के मुहिम कैसे चलाते हैं। जब रियासत ही अमन के बजाय जंग का फैसला कर चुकी हो तो फिर जंग रोकना और अपने घर बचाना कितना मुश्किल टास्क है। इसलिए आप सबसे दरखास्त है कि अमन का साथ दो और जो साथी ये मुश्किल तरीन काम कर रहे हैं उनकी आवाज़ बनो। अगर ये कामयाब हो गए तो इनकी कोशिश आपके घरों को भी इस आग से बचा लेगी जिसकी तपिश ने हमारे घर राख कर दिए थे, तो झुलसे आपके आंगन भी थे। ये उन्होंने बताया कि जिरगों का क्या मामला है और इससे पहले कौन कौन से तरीकों से लड़ाइयाँ पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई आवाम के ऊपर, और अब किस किस तरीके से जिरगों का उन्वान देकर क्या क्या हरकतें की जा रही हैं, और सेफ हाउसेज के अंदर किस तरह 5 अफराद ने मिलकर मीडिया को जिरगे के टिकट जारी करवा दिए कि जनाब जिरगा हो गया है। तो अमन तहरीक के ऊपर उन्होंने जोर दिया। फिर उन्होंने कहा कि लाखों लोगों की मौजूदगी में बीच चौक गूंज रहा है जो बयानिया है अवाम का कि ऑपरेशन नामंजूर, डॉलरी जंग नामंजूर, वसाइल पर कब्जा नामंजूर, नया तजर्बा नामंजूर। कौम नोट कर ले कि जो है कौम को अब ये कोशिश करनी पड़ेगी। मुश्किल तरीन हालात में हमने तहरीक चलाई है और अभी तहरीक चलानी है। साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि उनके नाम पर आपको वोट मिला है, इसलिए वाज़ेह तौर पर बता दूं कि अमन पर कोई समझौता नहीं, कौम पर कोई समझौता नहीं। शानदाना गुलजार साहिबा ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। ये बड़ा सख्त उनका स्टेटमेंट है शानदाना गुलजार का, और उनका जो दावा है ना ये बड़ा खौफनाक दावा है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने स्वात सर्किट हाउस में डॉक्टर अमजद के पास अपने लोग भेजे और ये पैगाम दिया या ये कहा कि इमरान खान को पाकिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा से ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि तालिबान को दोबारा से सूबे में वापस ले आओ 3 साल के लिए। ये शानदाना गुलजार ने इंकशाफ किया। देखिए अब ये जो गंदे कपड़े हैं ना ये खुद ही उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किए थे। इमरान खान साहब के दौर में जब इसके ऊपर मीटिंग हुई, जब ये फार्मूला बाजवा साहब ने दिया कि तालिबान को वापस लाकर बसाना चाहिए, मामलात को नॉर्मलाइज करना चाहिए, तो इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर इसको हुकूमत ने इसके ऊपर मीटिंग की और फैसला ये हुआ कि ऐसा नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर मज़ीद मुशावरत होगी और इसकी मुखालफत बड़े पैमाने पे उसके अंदर हुई, लिहाजा इस सिलसिले को रोक दिया गया। बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को रिजीम चेंज के जरिए तब्दील करके पीडीएम की जमातों को लाकर बिठा दिया गया। फिर इसके ऊपर दोबारा मीटिंग्स हुई। अब एक बड़ा ज़बरदस्त एक दावा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। वो ये कहते हैं कि आप लोग सारे ये कहते हैं कि इमरान खान ने दहशतगर्दों को लाने का फैसला किया था, तो उसने कहा ठीक है आप मिनट्स निकाल दें उन मीटिंग्स के, जो मिनट्स इमरान खान के दौर में मीटिंग हुई थी उसके भी निकाल लें, आपके पास है ना, हुकूमत आपके पास है, और जो आपके दौर में मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स भी निकाल लें और दोनों को पढ़ के आप देख लेंगे किसने फैसला किया और किसके फैसले के बाद तालिबान पाकिस्तान आए या दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो पाकिस्तान वापस आए, इनको कौन लेकर आया। तो गंडापुर साहब ने नाज़रीन मना किया था कि अब कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा, दफ़ा 144 का निफाज जो है वो डीसीज नहीं करेंगे जब तक कि होम डिपार्टमेंट की जानिब से इजाज़त नहीं आएगी। तो अब इंटरेस्टिंगली होम डिपार्टमेंट ने बाकायदा वज़ीरिस्तान के कुछ इलाकों में दोबारा से कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। उनका ये कहना है कि मिलिट्री की कोई नकलो हरकत है और उस नकलो हरकत की वजह से अब यहाँ पे कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। यानी एक दिन पहले वज़ीर आला कुछ और कह रहे थे, बड़े ज़ोरदार तरीके से कह रहे थे, और एक दिन के बाद जो है वो मामला किसी और तरफ चला गया। खबरें और हैं मेरे पास, लेकिन आपके साथ नेक्स्ट वीलॉग में शेयर करूँगा मैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।